हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। स्टूडेंट्स, डिवेंचर्स को रिडीम करना है, मतलब उनकी रीपेमेंट करनी है ना। सो डिवेंचर्स आर द लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। जैसा कि मैंने आपको बताया, डिवेंचर कंपनी की लाइबिलिटी होती है, इसलिए इसको लाइबिलिटी साइड में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर दिखाया जाता है। रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स इज कॉल्ड द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है। द रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर इज मेड बाय द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स में बी रिडीम्ड आइदर एट पार एट प्रीमियम। देखिए, प्रीमियम या पार पे जो है रिडीम ये किए जा सकते हैं, है ना। बट यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको कुछ बात बताऊंगा जो इस बुक में भी नहीं लिखी होगी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स लेट डाउन एट द टाइम ऑफ इशू आफ्टर टेकिंग इन टू अकाउंट द थ्री पॉसिबिलिटीज ऑफ इशू एट पार एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो जो आपके जो डिवेंचर्स होते हैं वो एट पार पे, एट प्रीमियम पे और एट डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं, है ना। एंड टू पॉसिबिलिटीज ऑफ रिडम्पशन एट पार और एट प्रीमियम। ठीक है। और डिवेंचर की जो रिडम्पशन होती है वो पार पे और प्रीमियम पे की जाती है ना। तो कंपनी जो है वो 6 तरीके से जो है डिवेंचर्स को मतलब यहाँ पे इशू करेगी। ठीक है। यहाँ पे 6 तरीके बताए गए हैं। ओके। किस तरीके से मतलब क्वेश्चन को किया जाएगा यहाँ पे। कंपनी कैन इशू द डिवेंचर्स इन फॉलोइंग 6 वेज और केसेस। तो 6 केस दिए गए हैं यहाँ पे। अच्छा देखिए, फिर उसके बाद मैं आपको ध्यान से कुछ बताऊंगा। देखिए, इशू एट पार और रिडीमेबल एट पार, मतलब जो 100 रुपए का डिवेंचर है उसकी जो रिडम्पशन है वो 100 रुपए पे ही की गई है, फेस वैल्यू पे, पार पे। अब उसके बाद इशू एट डिस्काउंट, यानी कि एक डिवेंचर हमने 95 पे इशू किया जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए थी, 95 पे इशू किया है, पर उसकी जो रिडम्पशन है वो कितने पे हम कर रहे हैं यहाँ पे, 100 रुपीज पे। ठीक है। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि 95 पे तो ये इशू किया गया है विद डिस्काउंट के साथ ना, बट इसकी रिडम्पशन यानी कि रीपेमेंट 100 में हो रही है, मतलब हमको 5 रुपए का यहाँ पे लॉस है ना। पार पे रिडम्पशन है इसकी, देखिए पार पे है ना रिडम्पशन, तो 5 रुपए का यहाँ पे लॉस है, और लॉस क्या है, डिस्काउंट का लॉस है हमको। ठीक है। उसके बाद इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार, मतलब विद प्रीमियम के साथ, यानी कि 105 रुपए में हमने इसको इशू किया, पर रिडम्पशन जो है वो किस पे की गई है, 100 रुपए में। तो पहले जो 3 केसेस आप देख रहे हैं वो क्या है, रिडम्पशन एट पार वाले। ओके, है ना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान से आप समझना जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है। देखिए जी, इशूड एट पार यानी कि 100 रुपीज पे इशू किया गया। दूसरे में इशूड एट प्रीमियम यानी कि 95 रुपीज में, है ना, 5 रुपए डिस्काउंट का काट के, और इशूड एट सॉरी डिस्काउंट था ये, डिस्काउंट पे, और इशूड एट प्रीमियम 105 रुपए में 5 रुपए का प्रीमियम है। तो पहले वाले केस में इशू किया गया है पार पे और रिडीम किया गया है प्रीमियम पे, यानी कि 105 रुपए। सो स्टूडेंट यहाँ पे 5 रुपए का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, तो कंपनी को 5 रुपए की जो लॉस है वो इस बार प्रीमियम की है। ठीक है। प्रीमियम की लॉस है यहाँ पे कितने की, 5 रुपए की, क्योंकि हमने जो है, आपको पता है कि डिवेंचर एक टाइप का लोन होता है ना। तो लोन जो है आपका 100 रुपए का है, आप ये मान लो, है ना। पर इसको जो रिपेबल आप कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो, है ना, वो 105 रुपए पे कर रहे हो। ठीक है। तो 5 रुपए की कंपनी को यहाँ पे लॉस है। ठीक है। उसके बाद इशू किया गया है डिस्काउंट पे, यानी कि 95 रुपीज पे, पर रिडीमेबल एट प्रीमियम है, तो प्रीमियम यानी कि 105 रुपए पे। ओके, ठीक है। देखिए, तो 105 माइनस 95, तो सॉरी मैंने ये डिवाइड कर दिया, 105 माइनस 95, तो 10 रुपए का लॉस हो रहा है कंपनी को इस केस में, कि 5 रुपए का इसमें डिस्काउंट है और 5 रुपए का जो है रिडम्पशन ऑन प्रीमियम है। ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे ध्यान से। ठीक है। तो ये सारी केसेस मैं आपको अभी करके दे दिखाऊंगा। उसके बाद इशूड एट प्रीमियम, 105 रुपए पे इसको इशू किया गया है प्रीमियम के साथ, और रिडीम किया गया है प्रीमियम के साथ ही, रिडीमेबल भी ये प्रीमियम पे ही है। ओके। तो ये केस कैसे किया जाएगा, किस तरीके से इसको हम करेंगे, है ना, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, एक बात जो है यहाँ पे
नोट करने वाली है वो जो है आपने नोट नहीं की हो तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो डिवेंचर्स को इशू किया जाता है यहाँ पे, वो हम किस पे कर रहे हैं, पार पे भी, डिस्काउंट पे भी, प्रीमियम पे भी। पार पे, डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे इशू, है ना। बट जो रिडम्पशन है वो सिर्फ पार पे है, पार पे है, पार पे है और प्रीमियम पे है। मतलब पार पे और प्रीमियम पे ही रिडम्पशन हो सकती है, मतलब डिस्काउंट पे रिडम्पशन नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करिए किसी ने जो है 100 रुपए 100 रुपए का लोन दिया है। सपोज करिए आपने किसी को 100 रुपए दिए हैं, ठीक है। जैसे ये पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। तो ए ने जो है 100 रुपए दिए किसको, बी को। ओके। अब जो बी है वो वापिस करेगा ए को, या तो वो 100 रुपए वापिस कर सकता है, या तो वो जो है वो क्या कर सकता है, 100 रुपए से ज्यादा 105 रुपए भी वापिस कर सकता है, ठीक है, विद मतलब इंटरेस्ट के साथ। बट अगर ए ने बी को 100 रुपए दिए हैं तो बी जो है ए को अगर कितने वापस करता है, सपोज करिए 95 रुपीज वापस करता है, यानी कि डिस्काउंट काट के। ठीक है, तो ए एक्सेप्ट करेगा, ए एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उतने ही पैसे मांगेगा, 100 रुपए या 105 रुपए मांगेगा, है ना। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो डिवेंचर जो है, अगर हमने उसको पार पे इशू किया है, 100 रुपए पे इशू किया है, तो उसकी जो रिडम्पशन होगी वो डिस्काउंट पे नहीं हो सकती है। क्योंकि कोई भी पर्सन ये नहीं चाहेगा कि अगर जैसे मैंने किसी को बी को 100 रुपए दिए हैं तो बी मुझे 100 रुपए या 105 रुपए वापस करे, है ना। 95 रुपीज जो है ए एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। यानी कि डिस्काउंट के साथ जो है बी रीपेमेंट नहीं कर सकता है ना। यानी कि 95 रुपीज जो है ए एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ओके, इसलिए जो पेमेंट की जाती है डिवेंचर की, वो यानी कि रिडम्पशन की जाती है, वो डिस्काउंट पे नहीं होती, वो या तो पार पे होगी या तो प्रीमियम पे होगी, है ना। सो आई होप आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। और ये यहाँ पे देखिए लिखी भी नहीं गई है, बताई भी नहीं गई है, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि ये जो है इसका ये मतलब है। ओके, सो आइए अब नीचे जो है इन केसेस को हम सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। कि केस नंबर 1 है इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो उसकी जनरल एंट्रीज कैसे होगी, देखिए। तो पार पे इशू किया गया है, पार पे जो है वो रिडीम किया गया है, तो नॉर्मल एंट्री जैसे पास होती है। तो जनरली द ऑर्डिनरी डिवेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे डिवेंचर जो है 100 रुपए का है, इसको इशू किया गया है 100 रुपए में, और रिडीमेबल भी 100 रुपए में है। तो जर्नल एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, है ना, बीइंग अलॉटमेंट एंड अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर मेड। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो स्टूडेंट इस तरीके से जो है एंट्री पास की जाएगी 100 रुपए से, है ना। ये कौन सा केस है, ये नॉर्मल एंट्री जैसे हम पास करते हैं वो लमसम अमाउंट वाली, बिल्कुल वैसी ही एंट्री है। तो इश्यूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार वाले केस है ये। ठीक है, आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद आप यहाँ पे केस नंबर 2 देख सकते हैं, इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। तो समटाइम्स कंपनी क्या करती है, कंपनी इशू करती है डिवेंचर्स को एट अ प्राइस लेस देन देयर फेस वैल्यू, है ना, विद अ प्रॉमिस टू पे बैक द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। सो जैसे कि कंपनी ने 100 रुपए का जो डिवेंचर है वो 95 रुपीज पे इशू किया, जैसे कि मैंने आपको बताया, और रिडीम में इसकी रिडम्पशन जो है वो 100 रुपीज पे है। तो एंट्री जो है क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, ये 95 रुपीज से आएगी, है ना, क्योंकि 95 पे इशू किया गया है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 95, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5 रुपीज से, यहाँ पे क्योंकि डिस्काउंट दिया गया है ना। ओके, 95 पे इशू किया गया है तो 5 रुपए का डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। और टू डिवेंचर्स अकाउंट 100 रुपीज। तो नॉर्मल जैसी एंट्री पास होती है लमसम अमाउंट में विद डिस्काउंट को डेबिट किया जाता है, उस तरीके से पास की जाएगी। अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। ठीक है, अलॉटमेंट जो है डिस्काउंट पे हो रही है और रिडीम जो है पार पे है, ऐसी नरेशन लिख देंगे। तो केस नंबर 2 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं केस नंबर 3 है इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। व्हेन अ कंपनी हैज अ गुड रेपुटेशन, जब एक कंपनी की बहुत अच्छी रेपुटेशन होती है, एंड द डायरेक्टर थिंक्स दैट इट्स डिवेंचर्स कैन बी सोल्ड एट अ हायर प्राइस देन देयर फेस वैल्यू, मतलब जो है वो जितनी उसकी फेस वैल्यू है उससे ज्यादा प्राइस पे जो है बेचा जा सकता है, ऐसा डायरेक्टर को लगता है।
द कंपनी इश्यूज डिवेंचर एट अ प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। तो कंपनी प्रीमियम पे इशू करेगी डिवेंचर, जैसे कि 100 रुपए का डिवेंचर 105 रुपए पे इशू किया गया है और उसकी रिडम्पशन जो है वो 100 रुपए पे यानी कि पार पे है ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है ना, रिडीमेबल एट पार। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा, है ना। ये 105 रुपए से होगा क्योंकि 105 रुपए पे इशू किया जा रहा है और 5 रुपए का प्रीमियम है। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर एट अ प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। तो स्टूडेंट ये एक नॉर्मल एंट्री जैसी पास होती है, प्रीमियम क्रेडिट होता है, डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट होता है ना, तो नॉर्मल वैसे ही पास करनी है, ठीक है, ये विद प्रीमियम वाली। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट पहले 3 केस तो थे बहुत ही ज्यादा इजी, है ना। अब केस नंबर 4 देखिए, है ना। इशूड एट पार, तो 100 रुपए में इशू किया गया है पार पे, पर रिडीम किया गया है 105 रुपए में यानी कि प्रीमियम पे। तो समटाइम्स कंपनी इश्यूज डिवेंचर एट फेस वैल्यू बट प्रोमिसेस टू पे प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। मतलब एक डिवेंचर है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए में है, 100 रुपए है और वो 100 रुपए में ही इशू किया गया है, पर उसकी रिडम्पशन 105 रुपए में की गई है, मतलब प्रीमियम के साथ। तो इन सच अ केस प्रीमियम विल बी पेड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। तो जो प्रीमियम की मतलब रिडम्पशन की जाएगी वो विद प्रीमियम के साथ होगी और कंपनी के लिए ये लॉस है, ठीक है, ये कंपनी के लिए लॉस होती है। द कंपनी रिकॉर्ड सच लॉस एट द टाइम ऑफ इशू by debiting an account called loss on issue of debenture account। so देखिए जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे होगी तो क्या होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट होगा ऐसी लॉस के लिए और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो ऐसा क्यों है, इट इज डन बिकॉज ऑफ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, है ना, जो हमने +1 में पढ़ा था, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो ये 100 रुपए में इशू किए गए हैं, है ना, यहाँ पे जैसे बोला गया है पार पे इशू किया गया है। उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपए से देखिए क्या होगा, जो मैं बोल रहा हूँ आप वो लिखिए, डेबिट करो। उसके बाद एक लाइन आप ये छोड़ दो, ठीक है, लिखिए टू डिवेंचर्स अकाउंट 100 रुपए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है इसको कर देंगे डेबिट 5 रुपए से और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को क्रेडिट कर देंगे 5 रुपए से, है ना। तो कितना इजी हो जाता है देखिए, जैसे कि मैंने बताया। ओके, तो बीइंग अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। ओके स्टूडेंट, तो जब भी रिडम्पशन होगी प्रीमियम पे तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट होगा और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट होगा। बाकी जो है वो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 100 रुपए से डेबिट होगा, डिवेंचर अकाउंट 100 रुपए से क्रेडिट होगा। तो इतना ये इजी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा केस नंबर 4। सो आगे यहाँ क्या बोला गया है देखिए, द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर is debited to a separate account is called loss on issue of debenture account। ओके, और ये क्या है कंपनी के लिए कैपिटल लॉस है एंड इज रिटर्न ऑफ आइदर फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगर हमारे पास प्रीमियम है तो प्रीमियम अकाउंट से ये क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा, या फिर अगर हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में बैलेंस पड़ा है सरप्लस का तो वहां से राइट ऑफ कर सकते हैं, है ना, इन द ईयर, है ना, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड। So loss on issue of debenture account is an expense account and premium on redemption of debentures account is a liability account। देखिए यहाँ पे ये हमारे लिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट एक लाइबिलिटी अकाउंट है और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट एक एक्सपेंस अकाउंट है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज ट्रीटेड एज पर्सनल अकाउंट। सो स्टूडेंट ध्यान से सुन लीजिए कि ये जो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या है आपका, ये एक पर्सनल अकाउंट है ना, अंडर द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड एज ए लाइबिलिटी अकाउंट अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो मैंने आपको जो है अकाउंट की क्लासिफिकेशन +1 में पढ़ाई थी कि ट्रेडिशनल अप्रोच और जो है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जो है आपका प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट पर्सनल अकाउंट है ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, और जो है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग लाइबिलिटी अकाउंट है ना, बिकॉज इट इज अ लाइबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी टू पे इन फ्यूचर, है ना। तो मतलब फ्यूचर में पे की जाएगी ये लाइबिलिटी है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, है ना, एंड इट शोज अ क्रेडिट बैलेंस, और इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है।
व्हेन द डिवेंचर्स आर शोन एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जब डिवेंचर को लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में शो किया जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज शोन इन द इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड नॉन करंट लायबिलिटीज एंड सब हेड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, तो इसको भी दिखाया जाएगा। सो व्हेन डिवेंचर्स आर शोन एज करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट under the head current liability and subhead other current liability, so premium on redemption of debenture is also shown under the head current liability and other current liability। मतलब अगर डिवेंचर को लॉन्ग टर्म में दिखाया जाता है तो प्रीमियम को भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाया जाएगा। अगर जो है इसको करंट लायबिलिटी में दिखाया जाता है डिवेंचर को, तो प्रीमियम और रिडम्पशन को भी करंट लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटी के हेड में दिखाया जाएगा। बस इतना सा यहाँ पे लिखा गया है, बताया गया है ना। सो आई होप आपको थ्योरी जो है यहाँ तक जो है अंडरस्टूड हो गई होगी।